जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ में अब प्रदेश भर के सभी खेतों में गिरदावरी का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। हर खेत हर फसल की जाँच के बाद यहाँ पर धान का रकबा तय किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021-22 में धान खरीदी के लिए राज्य भर की सभी खेतों में गिरदावरी का काम शुरू हो गया है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत खेती की जमीन के हर खसरा नंबर की जांच राजस्व विभाग के अधिकारी करने वाले हैं। खास बात यह है कि जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि खेत में फसल लगी भी है या फिर नहीं, और अगर फसल लगी भी है तो वह कौन सी है और कितने रकबे में लगाई गई है। इसके अलावा पिछले साल धान बेचने वालों का पंजीयन जरूरी नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस साल धान की फसल लेने वाले ऐसे किसान जिन्होंने पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर धान नहीं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें एक बार फिर से नए सिरे से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जो नए किसान जो इस बार ही पहली बार अपनी फसल सोसाइटियों में बेचने जा रहे हैं, उनके लिए समर्थन मूल्य तथा प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही कोरोना का स्कूल भी अनलॉक हो गया है। बता दें, कोरबा में मोहल्ला क्लासेस में 8 और बलरामपुर में 1 छात्र संक्रमित पाया गया है। सभी की उम्र 9 से 14 वर्ष के बीच है। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्कूलों के अनलॉक का दूसरा दिन रहा बीते दिन। ऐसे में कोरोना को लेकर के एक बहुत बड़ी बुरी खबर आ गई है। बता दें, कोरबा में संचालित मोहल्ला क्लास में 8 बच्चे और बलरामपुर में 7वीं क्लास का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन संक्रमित छात्रों की उम्र 9 से 14 वर्ष के बीच है। अब क्लास के सभी बच्चों के जाँच के दे दिए गए हैं। वहीं मंगलवार को पंचायत की बैठक के बाद से स्कूल को बंद करने को लेकर के फैसला भी कर लिया गया है। इसी के साथ ही कोरबा जिले में करीबन 2 महीने बाद एक साथ 24 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 12 मरीज शहर के मानिकपुर कदमाहाकार के पास साहूपारा के हैं। ये ज्यादातर मजदूर वर्ग के हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर मोहल्ले में अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया था, जिसमें सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। प्रदेश भर के पंचायत जनप्रतिनिधियों ने फैसले का विरोध करना शुरू किया है। दरअसल पंचायतों के अधिकारों में कटौती की गई है। राज्य की एजेंसी जो है सभी तरह की खरीदी करने वाली है। इस वजह से पंचायत जनप्रतिनिधियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। प्रदेश के पंचायतों में निर्माण कार्यों और उसके लिए सामग्री खरीदी को लेकर के राज्य शासन ने पंचायतों के अधिकार छीन लिए हैं। विभाग ने इसके आदेश में बदलाव किया है। अब निर्माण के लिए पंचायतें खरीदी नहीं कर सकेंगी, बल्कि उन्हें विभाग में इम्पैनल एजेंसियों के जरिए ये खरीदियाँ करनी होगी। इतना ही नहीं, कुछ कार्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। पंचायत विभाग के निर्देशों के मुताबिक व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय के लिए हितग्राही और पंचायतें खरीदी तथा निर्माण कर सकेंगी। वहीं मॉडल बायोगैस संयंत्र बनाने का काम ग्राम पंचायत तो करेंगी, लेकिन सामग्री जो है क्रेडा में इम्पैनल एजेंसी से ही खरीदनी होगी। इसके लिए हर जिले में 5 साल में अधिकतम 50 लाख रुपए ही खर्च किए जा सकते हैं। इसी तरह से निर्माण के लिए सपोर्ट सामग्री जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाली, हंसिया, इस प्रकार की सभी जो सामग्रियां हैं जो निर्माण कार्य में उपयोग की जाती हैं, जिनका जो है यहाँ पर खरीदी अभी तक पंचायतों के द्वारा किया जा रहा था, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन अब इनके अधिकारों का जो है यहाँ पर जो खरीदी का अधिकार है इम्पैनल एजेंसियों को सौंप दिया गया है। हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ आने के लिए कोरोना की जांच रिपोर्ट जरूरी, जिनके पास नहीं है उनको एयरपोर्ट पर ही यहां पर अपनी जांच रिपोर्ट करानी होगी। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR जाँच की रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर ही जाँच कराना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने जो है यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं, जिनको हमारी टीम को सूचना भी दिया गया है। इसके मुताबिक दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य रहेगा। अब यह भी देखा जाएगा कि कोरोना की यह जांच ICMR से मान्यता प्राप्त लैब की है अथवा नहीं। रायपुर में 68वां नो व्हीकल डे मनाया गया। यहाँ पर साइकिल रैलियाँ निकाली गई। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया गया। दरअसल प्रदेश के हर माह के 3 तारीख को राजधानी में नो व्हीकल डे का आयोजन किया जाता है। शहर में साइकिल रैली निकाल करके 68वां नो व्हीकल डे मनाया गया। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने के लिए नो व्हीकल डे मनाया गया। इस उल्लेखनीय है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए और कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर कम होने के चलते कई लोगों की
असामयिक मृत्यु हुई है। वहीं इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नो व्हीकल डे सेलिब्रेटेड इन रायपुर को लेकर खबर है। बता दें, लोगों को अधिक से अधिक काम जो है साइकिल से करने या फिर पैदल चलाने के लिए प्रेरित किए जाने, आदत डालने का प्रयास यहाँ पर इस नो व्हीकल डे के माध्यम से किया गया है। साथ ही साथ इस माध्यम से बच्चों को मास्क लगाकर भेजे जाने के लिए पम्पलेट और इसके जरिए जागरूक भी इनको किया गया है। बलौदा बाजार में जमीन से शराब निकली है। डंप यार्ड में दबी मिली एक ट्रक की बियर बोतलें। गांव वालों में मची लूट। एक्सपायरी डेट की शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कई अभी तक बीमार भी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर जमीन के नीचे तकरीबन एक ट्रक जो है बियर की बोतलें मिली हैं। इन बोतलों को कचरे के डंप यार्ड के नीचे दबाकर रखा गया था। बता दें, जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में लूटने की होड़ मच गई। इसे पीने से मंगलवार को एक युवक ललित यदु की मौत भी हो गई है, जिसका तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जबकि कई लोग बीमार पड़ गए हैं। पता चला है कि बियर की एक्सपायरी डेट गुजर चुकी थी। निशाने पर आए आबकारी विभाग के अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नक्सलियों ने गांव वालों से कहा वैक्सीन लगवाएं। दरअसल शहीदी सप्ताह खत्म हुआ है। इस बार भी एक भी वारदात माओवादी नहीं अंजाम दे सके। सभा लेकर के बोले कोरोना जानलेवा है और इससे बचें। बस्तर में 28 जुलाई से शुरू किए गए नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का 3 अगस्त को आखिरी दिन था। ऐसे में इन 7 दिनों में नक्सलियों ने बस्तर के जंगलों में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में अपने मृत साथियों को श्रद्धांजलि दी है, जिसके वीडियो भी भास्कर के पास हुए हैं, जो हमारी टीम के पास भी पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली कोरोना के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। वही नक्सलियों ने जो है ग्रामीणों के सामने दावा किया है कि कोरोना से अब तक 40 लाख लोगों की मौत हुई है। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ जो है प्रदेश की भाजपा जो है यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने की फिराक में है। फ्रंट फुट पर बीजेपी आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में राहत की बजाय महंगाई बढ़ा रही है कांग्रेस सरकार, ये जनता से अन्याय है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें 6 से 8% तक बढ़ गई हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यहाँ पर इसके लिए नई घोषणा कर दी है, नई दरों की घोषणाएं की हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने सूचना आपको दे रखी है। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर चौतरफा घिरी भाजपा राज्य में फ्रंट फुट पर आ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजय साय ने यहां पर मंगलवार को महंगाई के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में राज्य सरकार ने लोगों को 8 पैसे की भी राहत नहीं दी है। अब बिजली भी 8% महंगी कर दी है। यह जनता पर अन्याय है, जिसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। सावधान रहने की वापस से नौबतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 236 लोगों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। रायपुर में 8 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बलौदा बाजार कोरबा जिले में कोविड का विस्फोट हुआ है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का घटता हुआ खतरा फिर से बढ़ने लगा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 236 लोग में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वही यह बता दें, यह जो संख्या था इसके पहले दिन 214 से 22 ज़्यादा है। वही बलौदा बाजार, भाटापारा और कोरबा जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। बलौदा बाजार में 87, वहीं कोरबा में 27 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 36,102 नमूनों की जाँच की गई। इस दौरान 236 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के सीधे इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार इसी प्रकार से पाते रहने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर। निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर के हाईकोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। इस नियम को यानी कि नियुक्तियों को चुनौतियां दी गई हैं। कहा, सिर्फ राजनीतिक लोगों पर पदों को बैठाया गया है। बता दें, पारदर्शिता भी नहीं बनाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हाल ही में आयोग, निगम और मंडलों में हुई नियुक्तियों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौतियां दी गई हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि इनके अध्यक्ष पदों पर मनमर्जी से सिर्फ राजनीतिक
व्यक्तियों को बैठाया गया है। याचिका पर आने वाले दिनों में जल्दी सुनवाई हो सकती है। अभिषेक चौबे ने यहाँ पर एडवोकेट योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न संवैधानिक आयोग जैसे बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि में अध्यक्ष पदों पर पिछले दिनों नियुक्तियां की थी। जिन नियुक्तियों के लोगों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है और न ही विज्ञापन के जरिए भर्ती हुई है। शहीद और कोरोना से दिवंगत हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्तियों की सौगात दी गई है। बता दें, नागरिकों की सुरक्षा पुलिस बल का प्रथम कर्तव्य है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। उक्त बातें डीजीपी डीएम अवस्थी ने शहीद एवं कोरोना से दिवंगत हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को संबोधित करते हुए कही। वही बता दें, पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम के दौरान विभिन्न घटनाओं में शहीद एवं कोरोना से दिवंगत हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सभी पुलिस परिवार के सदस्य हैं। आपके परिजनों की मृत्यु के बाद आप हमारी जिम्मेदारी हैं। इसके साथ ही कुछ अनुकंपा नियुक्ति के पात्र परिजनों ने ऊंचाई में छूट की मांग की तो उन्हें ऊंचाई में छूट भी दी गई है। कार्यक्रम में एडीजी हिमांशु गुप्ता, एआईजी वाईपी सिंह भी उपस्थित थे। सभी भवनों का ड्राइंग और डिजाइन जो है एक जैसा ही तैयार है। कोरिया और अंबिकापुर समेत 8 कांग्रेस भवनों का उद्घाटन राजीव जयंती पर होने वाला है। कांग्रेस कार्यालयों में एकरूपता के लिए 22 जिलों में नए राजीव भवन बनाए जा रहे हैं। सभी भवनों का ड्राइंग और डिजाइन एक जैसा ही तैयार किया जा रहा है। इसमें लगभग 10 राजीव भवनों का काम पूर्णता की ओर है, लेकिन 8 राजीव भवन जो 8 भवन है राजीव गांधी की जयंती यानी कि 20 अगस्त के पहले बनकर तैयार होने की संभावनाएं जताई गई हैं, जिनका उद्घाटन कर दिया जाएगा। वही पीसीसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुछ एक जिलों को छोड़ करके लगभग सभी जिलों में राजीव भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। घरेलू बिजली जो है 8% महंगी हो गई है। हालांकि उद्योगों को इससे राहत दी गई है। उद्योगों को महंगी बिजली के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बता दें, अब 400 यूनिट बिजली पर 180 रुपये से ज़्यादा बिल आएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को हर यूनिट पर 48 पैसे ज़्यादा यहाँ पर चुकाने होंगे। प्रदेश में घरेलू बिजली की दरें में 8% तक महंगी कर दी गई हैं। हालांकि उद्योगों और कारोबारियों को दी जाने वाली बिजली की दरों में बदलाव नहीं है। इसे ऐसे समझे कि अगर आपके पास 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने में आपको 40 रुपये देना होगा। अब तक 100 यूनिट पर 340 रुपये का बिल आता था, तो अब जो बिल है वो 380 रुपये का हो जाएगा। वही 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना जो है जारी रखी गई है। 400 यूनिट बिजली तक 180 रुपये महंगी होगी। वही 3 साल से बिजली दरें नहीं बढ़ी थी। इस अवधि को मेंटेन करने के लिए ये बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन की नियुक्ति 4 महीने देरी से हुई है। इस कारण दरें जारी होने में समय लगा है। विद्युत विभाग का यही कहना है। एम्बुलेंस की नहीं कराई गई है जांच, जिस वजह से 2200 अस्पतालों को इसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बता दें, परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस की जांच नहीं कराने वाले 2200 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। उन्हें स्थानीय आरटीओ और पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान वाहनों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सूचना देने के बाद भी नहीं आने पर 3 अगस्त तक जवाब मांगा गया था। वहीं एक बार फिर से अंतिम मौका देते हुए 17 अगस्त को वाहनों की जाँच कराने की हिदायत दी गई है। इसकी अवहेलना करने पर एम्बुलेंस का पंजीयन निरस्त करने की भी चेतावनी इन एम्बुलेंस के संचालकों को दी गई है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट और स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ताक पर रख करके अस्पताल संचालकों द्वारा एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। 2 सभापति के इस्तीफे से सियासी हलचल मच गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष से नाराज चल रहे थे दोनों। अचानक बैठक बुलाकर के इन्होंने फैसला किया। पीआईसी के ठीक से नहीं चलने का भी इन्होंने आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत में अचानक 2 सभापतियों के इस्तीफे के चलते सियासी हलचल पैदा हो गई है। इनमें से एक जेसीसीजे के ही टिकट पर पार्षद हैं, तो दूसरे सभापति कांग्रेस की टिकट पर पार्षद हैं। बताया गया है कि दोनों ने नगर पंचायत अध्यक्ष से नाराजगी और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के ठीक से नहीं चलने के कारण इस्तीफा दिया है। खास बात यह है कि 15 पार्षदों वाले लोरमी नगर पंचायत की अध्यक्ष जोगी कांग्रेस की ही है। इसके बावजूद उनकी एक पार्टी के पार्षद ने उनसे नाराज होकर सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को बटन को दबा करके छोटा सा वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर देना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया उसको दबाकर, वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, समाचार की, छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंच जाएंगी।